वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही। बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी रायगढ़ में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय शामिल होंगे। आईआईएम रायपुर में 2 शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत। एआई और लीडरशिप पर रहेगा फोकस। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर जल्द ही 2 नए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसमें पहला प्रोग्राम 12 से 14 जुलाई तक आयोजित होगा, जिसका विषय है निर्णय लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। ये विशेष रूप से निर्णय निर्माताओं के लिए किया गया है और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी। आज से शुरू होगा सावन का पवित्र महीना। आज 11 जुलाई से 9 अगस्त तक हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना सावन की शुरुआत हो रही है। इस सावन सभी 4 सोमवार पर 7 दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं, जिससे ये मास खास बनने जा रहा है। पूरे 100 साल बाद इस बार सोमवार को दुर्लभ योग बनने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि, ब्रह्म और इंद्र योग शामिल है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इन योगों में शिव पूजन करने से विशेष लाभ की संभावना है। 15 अगस्त पर खास तैयारी। सरकारी स्कूल के छात्र नजर आएंगे रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ओर देखा जाए तो 15 अगस्त को महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। वहीं दूसरी ओर अब तक जिले के 2 विकासखंड को छोड़ अन्य विकासखंड में संचालित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं पहुंच पाई। ऐसे में इस बार 15 अगस्त में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में छात्र रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। अब न फंसेंगी एम्बुलेंस, न रुकेगी पढ़ाई। 601 करोड़ से बनेंगे पुल और सड़कें। बरसात आते ही प्रदेश के कई गांव शहरों से कट जाते थे। मरीजों का अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल, स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई ठप और बाजार में सब्जी धान पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता था। मगर अब लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर अटल नगर ने इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। विभाग ने अत्याधुनिक ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली से 601.89 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 16 सड़क और पुल निर्माण कार्यों की ऑनलाइन निविदा जारी कर दी। कांकेर में फ्लोराइड प्रभावित जल स्रोतों की होगी पहचान। कलेक्टर ने दिए प्लांट लगाने के निर्देश। कांकेर जिले में फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने विभागीय बैठक ली। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जिले के सभी फ्लोराइड प्रभावित स्रोतों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही बंद पड़े नलकूपों की मरम्मत करने को कहा। प्रतिबंधित हुक्का कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई शहरों में पान पैलेस और डेली नीड्स दुकानों की आड़ में चोरी छिपे युवाओं को नशे के सामान परोसे जा रहे हैं। दुर्ग पुलिस ने ऐसे ही 7 डेली नीड्स दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हुक्का पॉट और फ्लेवर्ड तंबाकू जब्त किया। जानकारी के मुताबिक दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने सभी थाना प्रभारियों और सीएसपी को ऐसे लोगों पर सघन कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ। महिला और बालिकाओं को सुरक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत बेमेतरा परियोजना द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ग्राम बीजाभाट के कर्मा भवन में महिला सशक्तिकरण केंद्र के द्वारा 1 माह का निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। राज्य में खाद, बीज और कीटनाशक औषधियों की गुणवत्ता की जांच जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार कृषि विभाग के द्वारा राज्य में रासायनिक उर्वरकों, बीज और पौध संरक्षण औषधियों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सैंपल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। प्राइवेट चॉइस सेंटर में अब नहीं बनेंगे आधार कार्ड। अब 44 की जगह सिर्फ 9 केंद्र में होंगे आधार से जुड़े काम। राजधानी रायपुर में आधार सेवाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 जुलाई से चॉइस सेंटर्स पर मिलने वाली आधार संबंधित सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। ये फैसला केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया। अब शहर में नया आधार कार्ड बनवाने या उसमें किसी भी तरह के अपडेट के लिए सरकारी लोक सेवा केंद्रों में जाना होगा।
भाजपा कांग्रेस के कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर गायब। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज ने बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन इन कार्यक्रमों के दौरान मंच से छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर गायब रही। वहीं मैनपाट में छत्तीसगढ़ी गाने और मांदर की थाप पर सीएम साय और मंत्री डांस करते नजर आए, जबकि कांग्रेस के कार्यक्रम में एंट्री को लेकर धक्का मुक्की हो गई। नए नियम के तहत होगा दुकानों स्थापनाओं का पंजीकरण, इस दिन से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 2017 अब प्रभाव में आ गया है। इसके साथ ही 13 फरवरी 2025 से पहले लागू 1958 का अधिनियम समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर नया अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम 2021 अब पूरे राज्य में लागू हो गए हैं। इस नए कानून के तहत अब सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग के जिला कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में टाउन प्लानर्स के 50 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति। भारत में तीव्र गति से बढ़ने शहरीकरण को शहरीकरण की तीव्र गति को सुनिश्चित विकास की दिशा प्रदान करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में टाउन प्लानर्स के 50 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। इन अतिरिक्त पदों में उप संचालक योजना के 10, सहायक संचालक योजना के 17 और वरिष्ठ योजना सहायक के 23 पद शामिल हैं। स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण, महोरा के स्वास्थ्य कर्मी गैर हाजिर, वेतन काटने के निर्देश। जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत सिंह व उनकी टीम जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करना और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को जानना था। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मध्येश्वर पहाड़ में उमड़ेंगे शिव भक्त। जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर कैंप के पास स्थित विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मध्येश्वर पहाड़ के पास आगामी 14 जुलाई को सावन सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा की तैयारी का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी शशि कुमार, कुनकुरी एसडीएम नंदजी पांडे, राजीव नंदे जनपद सीईओ और लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के अधिकारीगण और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा एक्शन, 22 आबकारी अधिकारियों को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए की शराब घोटाले मामले में बड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 वाणिज्यिक कर आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जिसका आदेश आबकारी विभाग ने जारी कर दिया है। टैक्स न भरने वाले हो जाएं सावधान, नगर निगम ऐसे वसूलेगा कर, इतने लाख प्रॉपर्टी होल्डर पर होगी कार्रवाई। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ऐसे करीब 1 लाख मकान हैं जिनसे पिछले 1 दशक से संपत्ति कर नहीं वसूला गया। इस वजह से निगम को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब नगर निगम ने इन मामलों में सख्ती दिखाने की तैयारी कर ली। निगम आयुक्त प्रभात मलिक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी 3 महीनों में विशेष अभियान चलाकर बकाया टैक्स वसूल किया जाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी महापौर और आयुक्त इंदौर अध्ययन प्रवास के अनुभव करेंगे साझा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव से इंदौर के 5 दिवसीय अध्ययन प्रवास से लौटे सभी महापौर और आयुक्त अपने अनुभव साझा करेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के द्वारा इसके लिए आज शाम 4 बजे नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में कार्यशाला आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव राज्य के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने, इंदौर की बेस्ट प्रैक्टिस को लागू करने अध्ययन दौरे से लौटे महापौरों और आयुक्तों के साथ मंथन करेंगे। बर्खास्त शिक्षकों को नहीं मिलेगा पूर्व सेवा का लाभ, समायोजन के बाद मानी जाएगी नई नियुक्ति। राज्य शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि बर्खास्त शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन के बाद पूर्व की सेवा अवधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि उनकी नई नियुक्ति मानी जाएगी और उन्हें पूर्व सेवा काल की कोई वरिष्ठता, वेतन वृद्धि या पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद से शुरू की गई नौकरी के हिसाब से उनकी सीनियरिटी तय होगी। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में होगी तेज बारिश, येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़क पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। बलरामपुर, बालोद, बालोदा बाजार, धमतरी, दुर्ग, कोरिया, महासमुंद, रायपुर, सूरजपुर में बाढ़ की आशंका है।